हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन स्मिथ पर। आज हम करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.63 और 2.64। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। पहले 2.63 को देखते हैं। द ब्रोमाइन एटम पोसेसेस 35 इलेक्ट्रॉन्स। हम सभी को पता है ब्रोमाइन का एटॉमिक नंबर होता है 35। तो इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर 35 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल। उसके 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल, और उसके 3p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 5 इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल। उसके 4p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें इसमें बताना है कि सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। तो मैंने आप सभी के लिए डायग्राम बना दिया, तो चलिए समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो होता है जो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी तरफ खींचने में। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन पास हो गए उस पर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए। अंडरस्टूड आप सभी को इतना। तो हमें पता चल गया है कि जो पास में हो गए इलेक्ट्रॉन यानी ये, इस पर लगेगा ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन हो गए दूर यानी ये, उस पर लगेगा कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रोमाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए ब्रोमाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ब्रोमाइन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 35 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 and last 4p5। 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 13, 35। ओके ओके, तो अब हमने यहाँ पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब क्वेश्चन भी यही कह रहा है, बिल्कुल देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल। 3p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 3p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है। 5 इलेक्ट्रॉन है 4p ऑर्बिटल में, बिल्कुल 4p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें ये बताना है कि सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर लगेगा। वही बात है, मैंने आपको बताया है सबसे कम लगेगा जो सबसे दूर होगा। सबसे दूर क्या है, हमें इनमें से बताना है 2p, 3p और 4p में से। तो सिंपल सी बात है 4p लगेगा, क्योंकि जो 4p है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर है एज़ कम्पेयर टू 2p और 3p। तो ये हमारा 2.63 का आंसर था। अब हम करेंगे 2.64। तो हमारा 2.64 क्वेश्चन कहता है अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल, मतलब इन पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स में से विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मतलब ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन एक्सपीरियंस करेगा। सो फर्स्ट इज 2s एंड 3s। फर्स्ट इज 2s एंड 3s। इनमें से कौन करेगा, मैंने बताया था जो पास में होगा वो करेगा। और 3s से पहले आता है 2s, यानी ये क्या है, ये सेकंड सब सेल का है ऑर्बिटल, तो इसलिए सबसे ज़्यादा कौन करेगा, 2s करेगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज 4d एंड 4f। ये तो काफ़ी सिंपल है, 4d एंड 4f। तो हमें पता है SPDF सबसे पहले क्या आता है, मतलब f से पहले क्या आता है, d। सो इसका आंसर हो जाएगा 4d। तो इसमें 4d लार्जर एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड थर्ड एंड लास्ट इज 3d एंड 3p। 3d एंड 3p, ये भी काफ़ी सिंपल है, हमें पता है SPDF। तो पहले क्या आता है S, फिर P, फिर D। तो D से पहले क्या आएगा, 3F। तो इसका आंसर क्या होगा, 3P। जी बिल्कुल, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3P। सो 3P हमारा लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एज कम्पेरेटिव टू 3D।
आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल ब्रेन स्मिथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।